डीडी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप समाचार प्लस देख रहे हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गणतंत्र दिवस पर जो एनसीसी का कैंप लगता है, उस एनसीसी के कैंप में जो बेस्ट कैडेट पुरस्कार विजेता अंकिता सिंह और उद्धव चंदेल हमारे साथ हैं। एनसीसी के दोनों बेस्ट कैडेट, आप दोनों का बहुत बहुत यहां पर स्वागत है यहां पे आने के लिए। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो प्रधानमंत्री अभी बात कर रहे थे कि एनसीसी में जो विविधता की बात कर रहे थे वो इन दोनों कैडेट में देखी जा सकती है। दोनों देहरादून के हैं, लेकिन अंकिता जो है देहरादून से तमिलनाडु को गई, वहां रिप्रेजेंट करती हैं, और जो उद्धव हैं वो भी देहरादून के हैं, लेकिन यहां से वो बैंगलोर गए और कर्नाटक को जो है बिलोंग करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको ये जो पुरस्कार मिला है, जाहिर तौर पर कोई भी पुरस्कार मिलता है बहुत खुशी होती है, लेकिन जो आज यूथ है, मैं आपसे कहूं अगर देहरादून का यूथ हो चाहे तमिलनाडु का, कर्नाटक का यूथ हो, अगर आज लड़कियों की हम बात करते हैं, ज्यादातर लड़कियों के मन में होता है कि बनूंगी मैं मिस इंडिया, और लड़कों को लगता है कि सचिन तेंदुलकर बन जाओ, धोनी बन जाओ तो बहुत कुछ पुरस्कार मिलेगा। एनसीसी आप लोगों ने क्यों चुना और एनसीसी में कुछ करने का जज्बा कहां से? अब उद्धव आपसे शुरू करता हूं। मेरा वैसे करियर के मामले में मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, तो एनसीसी एक प्लेटफॉर्म की तरह होता है कि हमें आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए, और उसके अलावा हमें लीडरशिप क्वालिटीज और वगैरह वगैरह, जैसे हमें काफी सारे आर्मी ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्ट करने को, उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है, और हमें मतलब जैसे आज हम प्राइम मिनिस्टर से मिलने का हमें मौका मिला, कल हम प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन के वहां गए थे और प्रेसिडेंट से मिले, तो ऐसे मौके जाहिर में हम सबको इतना मतलब अट्रैक्ट करते हैं एनसीसी की तरफ, तो क्यों नहीं ज्वाइन करें। अंकिता, आपके मन में क्या आया? सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीसी हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाता है। हम यहाँ 17 डायरेक्टरेट से बच्चे आए हुए हैं, करीब 100 बच्चे हर डायरेक्टरेट से हैं, और ये जो 100 बच्चे आते हैं अपने साथ एक अपना कल्चर लेके आते हैं, एक अपना माइंडसेट लेके आते हैं। सो अब जब हम इन बच्चों से इतने हेल्दी कंपटीशन में एट नेशनल लेवल मिलते हैं, तो हमारा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, हमारे खुद के देश के बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, वो बहुत ज्यादा होती है। इट मेक्स अस वेरी रिस्पॉन्सिबल, हमें बहुत रिस्पॉन्सिबल बनाता है वो, और हमें बहुत अवेयर बनाता है कि हमारे देश में क्या क्या है। बिकॉज यूथ में बहुत पावर है, यूथ हैज द पावर टू रीच अक्रॉस एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उद्धव, ये बताइए कि उद्धव की तरह आपको भी आर्मी में जाने का आपको लगता है कि आर्मी में जाना है, इस चीज ने भी अट्रैक्ट किया था आपको? जी, मैं आर्मी बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरे पिताजी भी आर्मी में हैं, इसलिए मेरा बहुत इंटरेस्ट है कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं। तो आई एम वेटिंग कि मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, सो आई विल बी गोइंग फॉरवर्ड विद। उद्धव, अंकिता अगर कह रही है आर्मी में जाने का, उनको घर में ऐसा माहौल मिला क्योंकि इनके पिता भी हैं, तो जाहिर तौर पर आजकल जो घर में माहौल मिलता है बच्चे वहीं जाने की सोचते हैं, पर आपके मन में ख्याल क्यों? आर्मी में क्या चीज आपको अट्रैक्ट करेगी? खास करके हम जब ये खबरें सुनते हैं कि आर्मी में जाने वाले युवाओं की संख्या जो है किसी न किसी रूप में कम हो रही है, आजकल लोग देखते हैं कहां ज्यादा पैसा मिल रहा है, किसमें ज्यादा सैलरी है, नाम है, तो आर्मी में जाने का मन में कैसे आया? देखो, आर्मी का यूनिफॉर्म कोई भी बिजनेस सेक्टर या मतलब इतने प्राइड और ऑनर का वो जो जज्बा जो दिखाते हैं अपने देश के लिए अपनी जान देना, और ऐसे काफी सारे मौके हमें कोई भी दूसरे सेक्टर में ऐसे नहीं मिलते। पैसे के मामले में जैसे 6 पे कमीशन आर्मी वालों को भी काफी सारा सैलरी का चक्कर नहीं होता है, पर जो प्राइड ऑनर होता है वो ज्यादातर आर्मी में ही मिलता है, तो उसके लिए हम क्यों नहीं। पर अंकिता, घर में या जो आपके सहेलियां होंगी वो ये तो नहीं कभी कहती कि आर्मी में जा रही हो, वहां की जॉब बड़ी डिफिकल्ट है, आप जाओगे आपको लड़ना भी पड़ सकता है, आपको मुश्किल तरह तरह की मुश्किल आ सकती है, ये सब कभी लोग नहीं कहते? नहीं, टफ लाइफ जो नहीं, लड़कियों को होता है कि जब आपने बहुत टफ लाइफ, नहीं माना जाता है कि हाँ इसमें टफ लाइफ है, लेकिन वो उन लोग का नजरिया है, वो जैसे देखते हैं। हमने ये चॉइस जब हम लेते हैं एट द बैक ऑफ आवर माइंड, हमें ये पता होता है कि हाँ हमारा जॉब सिनेरियो कैसा होगा। थोड़ा टफ लाइफ जरूर होता है, लेकिन जो डिफेंस सर्विसेज हैं और द 3 सर्विसेज जो हैं, दे मेक श्योर कि अभी इतना चेंजेस आए हैं, दे वेलकम द कोऑपरेशन ऑफ लेडी ऑफिसर्स जो हैं, एंड उनको भी ग्रोथ का, बढ़ोतरी का पूरा मौका दिया जा रहा है। एनसीसी की जब बात आती है तो ये तो सबको मालूम है कि डिसिप्लिन वहां सिखाया जाता है, आप लोग जिस तरह से बैठे हैं और लगता है कि पूरी तरह से डिसिप्लिन आपके अंदर कूट के भरा हुआ है, तो डिसिप्लिन के अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो आपको एनसीसी में, एनसीसी कैंप्स में जो है सीखने को मिलती हैं? जैसे हमारे काफी सारे कल्चरल कंपटीशन होते हैं, ड्रिल के अलावा डिसिप्लिन, जैसे आपने बोला कल्चरल कंपटीशन, एक हमारा ब्रीफिंग का कंपटीशन होता है
जैसे अब हम बेस्ट कैडेट कंपटीशन में, और जैसे राजपथ पर चलने का मौका मिलता है, और प्राइम मिनिस्टर को गार्ड्स में सलामी मारने को मौका मिलता है, और काफी सारी चुनौतियां हैं, हमें बहुत सारी चीजें करने को मिलती है। जब राजपथ पे जब परेड निकल रही थी तो अंकिता, जब आप वहां से गुजर रही थी और डायस पे आपके सामने राष्ट्रपति थी, आप सल्यूट कर रहे थे, मन में क्या ख्याल आया? ये ख्याल आता है कि हाँ, हम उन चुने हुए लोगों में से हैं जिन्हें ये बहुत भाग्य से ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम राजपथ पे मार्च कर सके। मुझे सबका सपना रहता है, और आपके आसपास जो भी लोग होते हैं सबकी निगाहें आप पे होती हैं, और आप उनकी तरफ देख रहे होते हैं जो हमारे देश को लीड कर रहे हैं, जो हमें एक दूसरी ऊंचाइयों की तरफ, अलग ऊंचाइयों की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मन में वो ऑनर, रिस्पेक्ट की फीलिंग होती है। तो कैसा लगा एक दिन राजपथ पे निकल रहे हैं, उसके बाद राष्ट्रपति से आप मिल रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं? अच्छे अच्छे लोगों को नसीब नहीं होता, सिर्फ टेलीविजन में लोग देखते। जी, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली है यहाँ पे, इतने सारे लोगों से मिलना, इतने बड़े बड़े डिग्निटरीज से मिलना, हमको इतना अच्छा मौका मिला है जो शायद हम कहीं और होते तो नहीं मिलता। इसलिए मैं उन लोगों से भी इस प्रोग्राम के थ्रू कहना चाहूंगी कि जो लोग सोचते हैं कि ये बहुत टफ लाइफ है, आप जब इसके एक हिस्सा बनेंगे आपको मालूम चलेगा कि कितनी अपॉर्चुनिटीज है जो आपके लिए वहां पे वेट कर रहे हैं। इतने लोगों से मिलना, कैडेट्स हो, चाहे वो ऑफिसर्स हो, चाहे वो डिग्निटरीज हो, उनको इतने करीब से देखना और इतने उच्च लेवल पे कैसे कार्य किया जाता है, वो सब आप क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। सो आपकी अवेयरनेस लेवल जो बढ़ती है वो बहुत उधर एक चीज है कि जब हालांकि आपके लिए बहुत आसान सवाल है, फिर भी मैं उन लोगों के लिए पूछ रहा हूं जो आपको देख रहे होंगे और जिनको लगता होगा कि सेना में आना है या एनसीसी में जाना है। एनसीसी में आने से सेना में जाने में क्या मदद मिलती है, करियर के रूप में जो है किस तरह की रहती है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी में काफी सारी वैकेंसीज, करीब 72 वैकेंसीज एनसीसी कैडेट्स के लिए रिजर्व्ड होती है। और जैसे कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में जो भी एनसीसी में सी सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं उन्हें अपना रिटन एग्जाम, मतलब एसएसबी, उनके लिए डायरेक्ट एसएसबी होता है, मतलब उनके लिए रिटन एग्जाम नहीं लिखा, उनके लिए जाहिल नहीं है। और उसके बाद एयरफोर्स कैडेट्स के लिए परमानेंट कमीशन भी डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यूज दिया जा सकता है। तो ऐसे, और हमारे जैसे कर्नाटक स्टेट्स में काफी सारे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में वैकेंसीज है, और पूरे देश में काफी सारी वैकेंसीज और पॉइंट सिस्टम, जो भी आप जॉब में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर कोई एनसीसी कैडेट का बैकग्राउंड है तो उन्हें जरूरी हमें प्रेफरेंस दी जाती है। अंकिता, एक आखिरी बात आपसे पूछूंगा, हालांकि ये जब प्रधानमंत्री अभी कह रहे थे कि बड़ी डाइवर्सिटी यहाँ रहती है, यूनिटी दिखती है लेकिन तमाम तरह के, पर हम जब देखते हैं तो देश में कई बार तकलीफ होती है कि जो देश में राज्यों में झगड़ा, राज्यों में अलग अलग जातियों का झगड़ा, और जब 26 जनवरी का कैंप लगता है तमाम तरह के लोग आते हैं, आपके दोस्त तो जरूर बने होंगे, लेकिन कभी कभी झगड़ा भी होता था कि तुम तमिलनाडु से आई हो, तुम लोग ऐसे बोलते हो, तुम ये खाना खाते हो, यूपी वालों को तुम ये खाना नहीं देते, इस तरह के झगड़े? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग इतने डिफरेंट वैरायटी और डिफरेंट बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, और हमारे आरडी कैंप में पहुंचने से पहले बहुत सारे सिलेक्शन कैंप्स होते हैं, तो ये टेस्ट किया जाता है कि हमें वो ये जो यूनिटी की जो भावना है ये शुरू से ही ड्रिल कर दी जाती है हमारे अंदर कि इरिस्पेक्टिव ऑफ हम कहाँ से आते हैं, हम किस बैकग्राउंड से आते हैं, किस जाति के हैं, किस रिलीजन के हैं, हम सब एक हैं, हम सब कैडेट्स हैं, हम वही यूनिफॉर्म पहनते हैं, हम वही खाना खाते हैं, हम उन्हीं बिस्तरों पे सोते हैं, तो वो हम सब वही काम करते हैं। तो ना यहाँ कोई ऊंच नीच की भावना नहीं है, यहाँ कोई भेद भावना की भावना नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और एनसीसी का शायद यही मकसद भी है, युवाओं में इस तरह की बात, भावना पैदा करना। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को ये पुरस्कार जीतने के लिए, और साथ साथ आपके जो आप करियर में जो सोच रहे हैं देश की सेवा करने के लिए, उसके लिए भी मेरी ओर से बहुत बहुत, हमारे तमाम दर्शकों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। तो हम बात कर रहे थे अंकिता सिंह और उदय चंडेल से, जिन्हें एनसीसी के बेस्ट कैडेट चुना गया इस साल के। बहरहाल